हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। कामयाबी कैसे मिलती है, पार्ट 7 में आपका स्वागत है। मित्रों, कोई कहता है सच बोलने से कामयाबी मिलती है, कोई कहता है ईमानदारी से कार्य करने से कामयाबी मिलती है। अब सच बोलने से कितनी कामयाबी मिलती है और ईमानदारी से कार्य करने में कितनी कामयाबी मिलती है, ठीक है, यह अलग अलग की बातें हैं। लेकिन अगर मान लिया सच बोलने से कामयाबी नहीं मिलती है, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये देखकर सच बोलने से कामयाबी नहीं मिलती है, तो क्या झूठ बोलने से कामयाबी मिलती है? अर्थात यहां पर टेक्निकल समझिएगा, यहां पर टेक्निकल पक्ष समझिएगा कि सच बोलने से यदि कामयाबी नहीं मिलती है, क्या सच बोलने से कामयाबी मिलती है, इस पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो क्या सच बोलने से कामयाबी नहीं मिलती है? तो क्या सच बोलने से कामयाबी नहीं मिलती है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह हम खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। सच बोलने से कामयाबी मिलती है, ये बात भी पूरी तौर से सत्य नहीं है, यह बात भी पूरी तौर से सत्य नहीं है। यह बात पूरी तौर से सत्य है ऐसा नहीं है। क्या सच बोलने से कामयाबी नहीं मिलती है, ये बात भी पूरी तौर से सत्य नहीं है। तो क्या झूठ बोलने से कामयाबी मिलती है, ये बात भी पूरी तौर से सत्य नहीं है, ये बात भी पूरी तौर से सत्य नहीं है। तो फिर क्या झूठ बोलने से कामयाबी नहीं मिलती है, ये बात भी पूरी तौर से सत्य नहीं है, यह बात भी पूरी तौर से सत्य नहीं है। अर्थात जो सत्य है, सत्य बोलने से कामयाबी मिलती है, या भी अर्ध सत्य है। झूठ बोलने से कामयाबी मिलती है, या भी अर्ध सत्य है। झूठ बोलने से नाकामयाबी मिलती है, या भी अर्ध सत्य है, या भी अर्ध सत्य है। कहने का अर्थ यह बनता है कि देखा ये जाए ये सब सत्य है या झूठ है, ईमानदारी है या बेईमानी है, ये सब कामयाबी के टूल्स हैं, कामयाबी के टूल्स हैं। ध्यान दीजिएगा, हम 4 टूल्स पर गौर कर रहे हैं। इस पार्ट में हम 4 टूल्स पर गौर कर रहे हैं: सत्य, ईमानदारी, बेईमानी और झूठ। सत्य पर आप चलेंगे, सत्य आप बोलेंगे जो भी है उसे सत्य आधार पर प्रमाणित आप करेंगे। तो आपको हर समय कामयाबी मिले ऐसा नहीं है। हो सकता है कभी आप फेल भी हो जाएं, लेकिन औसत रूप में आप ज़्यादा कामयाब होंगे। सत्य पर चल करके आप ज़्यादा कामयाब होंगे। हर बार सत्य पर चल करके ही आप कामयाब होंगे ऐसा नहीं है। हो सकता है कभी कभार ऐसा भी हो कि आप सत्य पर चल करके आप नाकामयाब हो। एग्जाम्पल के लिए अक्सर के धंधे में ये बात कही जाती है, झूठ बोलने से काम चलता है। झूठ अगर आप धंधा करेंगे तो झूठ तो बोलना पड़ेगा। ये कौन कहता है कोई जरूरी कि झूठ बोलना? अर्थात कहने का अर्थ यह कि जो सत्य का सक्सेस का जो लेवल है या मात्रा है, वह झूठ की अपेक्षा करते ज़्यादा है। ईमानदारी पर आधारित जो सक्सेस है उसका लेवल ज़्यादा है बेईमानी पर आधारित कामयाबी की तुलना में। बेईमानी पर आधारित कामयाबी की तुलना में, क्योंकि सत्य पर एक विश्वास जन्म लेता है, सत्य पर एक क्रेडिट जन्म लेता है, सत्य पर एक वो मार्केट
जन्म लेती है, सत्य पर आधारित वो कस्टमर जन्म लेता है, सत्य पर आधारित वो बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर जन्म लेता है जो आपका लंबे समय तक साथ देगा। लंबे समय तक साथ देगा अर्थात आप झूठ पर आधारित जो सक्सेस है, झूठ पर आधारित जो कामयाबी है, वो आप कुछ समय, जैसे अक्सर करके झूठ बोला जाता है कि है चीज नकली, अरे कहेंगे बिल्कुल असली है, कसम खाते हैं कि यह असली है, जबकि वो नकली है, जबकि उसमें मिलावट है। इस प्रकार का झूठ तो आमतौर पर बोला जाता है। कभी कभी कोई जरूरत नहीं है फिर भी हम झूठ बोल रहे हैं, कभी कभी कोई क्षणिक फायदे के लिए भी झूठ बोल दिया जाता है, और अर्थात क्षणिक कामयाबी के लिए, क्योंकि उसने ये विश्वास किया हुआ है कि आप सत्य बोल रहे हैं। सत्य की आड़ में, अर्थात सत्य के आधार पर जो कामयाबी है, सत्य की आड़ में धोखे से, जब सत्य की आड़ में झूठ बोला जाता है, अर्थात सत्य की तरह जब झूठ बोला जाता है, तो यह धोखा है। धोखा है, मान लिया, ठीक है। अभी आप, छोटा उदाहरण के लिए है कि आप फल लेने के लिए गए, फल लेने के लिए गए और विश्वास किया दुकानदार पर, भाई ये माल सही देगा, जब हम सही रेट दे रहे हैं, सही रेट में ले रहे हैं, सही रेट दे रहे हैं, तो ये हमारे साथ में कोई गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। अब लेकिन उसने क्या किया, एक दो फल खराब चढ़ा दिए, उसको तात्कालिक तौर पर तो कामयाबी मिली। अगर वो बता देता तो ये जो आपका 100 रुपये में फल बिक रहा है, ये 100 रुपये में कोई नहीं लेता, लेकिन धोखे से जानबूझ करके उसने वो 100 रुपये में खराब फल भी बेच दी जा करके, परमानेंट तत्कालिक तौर पर उसको ये कामयाबी मिली जा करके। लेकिन जब आपको पता चला बाद में, अरे इसने धोखा कर दिया, दोबारा उसके पास में नहीं जाएंगे, एक बार सिर्फ कामयाबी मिली उसको, दोबारा फिर आप दूसरे को ट्राई करेंगे जा करके, ठीक है, दूसरे को ट्राई करेंगे जा करके, तथा उसने, मान लीजिए आपने कहा भाई ये क्या चीज़ असली है, आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, वो कहता हाँ असली है, जबकि नकली है वो, लेकिन आपको नहीं पता, आप नहीं उसको जान पा रहे हैं, ये चीज़ डुप्लीकेट है या ओरिजिनल। उसने कहा ठीक है, अर्थात डुप्लीकेट आधे रेट में उसको मिलती है, ओरिजिनल पर केवल 10-5% मुनाफा, उसने बेच दिया जा करके, ठीक है, उसने बेच दिया जा करके। इस्तेमाल करने पर तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये असली है या डुप्लीकेट है, दोबारा आप नहीं जाएंगे दोबारा उस पर नहीं जाएंगे। तो अर्थात ये जो धोखा है, झूठ है, बेईमानी है, धोखा, झूठ, बेईमानी, इस पर जो आधारित सक्सेस है वो टेम्परेरी, क्या घनघोर टेम्परेरी हो जाती है। अर्थात इस पर आधारित झूठ, बेईमानी, धोखा पर आधारित सफलता या कामयाबी थोड़े समय के लिए टिकती है, थोड़े समय के लिए आती है, जबकि सत्य, ईमानदारी और धोखा न देना लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है, हर बार कामयाबी नहीं हो सकती है, लेकिन औसत रूप में इससे कामयाबी मिलती है, क्योंकि इससे एक ब्रांड पनपता है, इससे एक विश्वास जन्म लेता है, विकसित होता है, इससे एक साख जन्म लेती है। इसलिए सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए यह 3 महत्वपूर्ण टूल्स हैं, सत्य और ईमानदारी, और धोखा न देना। अर्थात आपके साथ किसी ने झूठ बोला, इसको ट्रांसफर मत करिएगा। किसी ने आपके साथ झूठ बोला, आप उसमें नुकसान उठाए तो इसे आगे ट्रांसफर मत करिएगा। आपके साथ किसी ने बेईमानी की तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप भी दूसरे के साथ बेईमानी करें। आपको किसी ने धोखा दिया, इसका अर्थ ये नहीं कि आप भी दूसरे को धोखा दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो जैसी सफलता उसको मिली, या जितनी सफलता उसको मिली, या जितने फेलियर उसको मिला, वो सब आपको भी मिलेगा,
इसलिए इसलिए कामयाबी कैसे मिलती है, सवाल इस बात का उठता है कि इसके लिए आपने कौन सा टूल्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इन टूल्स पर विशेष गौर करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।